इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप इंस्टाग्राम पे पुरानी आईडी को डिलीट करके आप इंस्टाग्राम पे एक नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी इंस्टाग्राम के ऊपर अननेसेसरी अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया है और जो भी आपके इंस्टाग्राम के अंदर आईडी लॉगिन है वो आपका बहुत ही पुराना हो चुका है और अब आप चाहते हैं कि जो भी आपका पुराना इंस्टाग्राम आईडी है उसको आप डिलीट करके एक नया आईडी आप बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ही फ्रेश आईडी बनाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम के पुराने अकाउंट को डिलीट करके और एक नया आईडी बना सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कंप्लीट प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ। सो आइए चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप सभी को बताता हूं कि कैसे आपको आईडी को डिलीट करके और एक नया आईडी आपको बनाना है। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन के अंदर सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप को आपको ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद नीचे के साइड में यहाँ पे जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन दे रखा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर चले आना है। सबसे पहले मैं आपको डिलीट करने का प्रोसेस बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से पुराने अकाउंट को डिलीट करने के बाद कैसे आप एक नया आईडी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिलीटिंग का प्रोसेस जानते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल के ऊपर आएंगे तो ऊपर के साइड में यहाँ पे आपको एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो 3 लाइन का ऑप्शन दिया होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद फर्स्ट में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट्स सेंटर का। तो अब यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दे रखा होगा, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पर्सनल डिटेल्स का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको मे बी हो सकता है कि यहाँ पे आपको मिल जाए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल का। बट दोस्तों अभी हमारे फ़ोन के अंदर लग रहा है कि ये जो सेटिंग है वो बदल चुका है। ये वाला सेटिंग यहाँ से हट करके यहाँ पे आ चुका है। आपको वो सेटिंग देखने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करके आपको सबसे नीचे आना होगा। जैसे ही दोस्तों आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स का। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स का ऑप्शन दिया हुआ होगा, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों अब यहाँ पे आप अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल का। तो आपको देख लेना है, अगर यहाँ पे ये इसके अंदर ऑप्शन ना दिया हो पर्सनल डिटेल्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना होगा और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ होगा अकाउंट्स का, इसके अंदर ये वाला ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो आपको यहीं पे चले आना है और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक पेज आता है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है डीएक्टिवेशन और डिलीशन। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन दे रखा होगा, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका इंस्टाग्राम का आईडी होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक पेज आ जाता है। यहीं पे दोस्तों आपको सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाता है डिलीट अकाउंट का। यदि आप अपने अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा होगा, आपको यहाँ से इसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद नीचे के साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करेंगे तो इंस्टाग्राम आपसे रीज़न पूछता है कि आप किस रीज़न की वजह से जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे आप डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रीज़न देखने को मिल जाता है, तो इसमें से आप किसी एक रीज़न को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम प्राइवेसी कंसर्न को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से मतलब इसमें से आपको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे प्राइवेसी ऑन इंस्टाग्राम का एक पेज आता है। यहाँ पे फिर से आपको कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक पेज आता है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है। अगेन यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों अब आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप जिस इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं उसका पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैं अपने अकाउंट का पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक लास्ट पेज आ जाता है। यहाँ पे जो डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दे रखा होगा, जस्ट अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा वो आपके फ़ोन से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो हमारे फ़ोन से डिलीट हो चुका है। और जैसे ही दोस्तों आपका अकाउंट डिलीट होगा, आप यहाँ पे ये लॉगिन वाले पेज पे चले आएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से जो भी आपका पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट होगा उसे आप डिलीट कर सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से अकाउंट डिलीट करने के बाद एक नया आईडी हम बना सकते हैं। तो इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, जैसे ही आप इस वाले पेज पे आएंगे, नीचे के साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू अकाउंट का। तो अब यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दे रखा होगा यहीं पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं।
जैसे ही दोस्तों आप क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा कंटिन्यू विथ फेसबुक का। अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक के थ्रू बनाना चाहते होंगे तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप मैनुअली बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा होगा क्रिएट अकाउंट मैनुअली का, आपको यहाँ से इसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे ही दोस्तों आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे, तो जो आपका अगला पेज होगा वो कुछ आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है जिसके थ्रू आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देता है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अगर आप अपने अकाउंट को मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करके और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं। और यदि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ईमेल आईडी से बनाना चाहते होंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट के नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है साइन अप विथ ईमेल एड्रेस का। तो अगर आप चाहें तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आप मोबाइल नंबर से भी बना सकते हैं और आप ईमेल आईडी से भी बना सकते हैं। तो अभी हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ईमेल आईडी से ही बनाएंगे, तो यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस इंटर करने का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए यहाँ से मैं एक ईमेल आईडी इंटर कर लेता हूँ। इसी तरीके से अगर आप भी ईमेल आईडी से बना रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे ईमेल आईडी दिया होगा इस ईमेल के ऊपर ये 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा। तो आपको ईमेल के ऊपर जाकर के देख लेना होगा कि क्या कोड आया हुआ है। तो ईमेल को चेक करने के लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर ये वाला जो एप्लीकेशन दिया हुआ होता है जीमेल नेम का, आपको इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिखता है आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। ऑल इनबॉक्सेस पे आपको यहाँ पे आकर के क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे जो भी इंस्टाग्राम की ओर से 6 डिजिट का कोड आएगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कोड आता है यहाँ पे आप आकर के इस तरीके से देख लेंगे, और कोड को देखने के बाद यहाँ पे आपको आकर के अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं कोड को फिल कर लेता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपको कोड को फिल कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप कोड को फिल करेंगे आपके सामने यहाँ पे ऑटोमेटिक ही पासवर्ड क्रिएट करने का एक पेज आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो भी आप अकाउंट बना रहे हैं उसका आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं यहाँ पे आपको वो पासवर्ड सबसे पहले ही बना लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने का जो ऑप्शन होता है वो अब पहले ही देने लगा, तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट के लिए एक अच्छा सा पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने अकाउंट के लिए एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से आप भी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा एक पेज आएगा। अगर आप अपने आईडी को सेव करना चाहते हैं, जैसे क्रोम के अंदर जो भी आपका पासवर्ड होता है वो सेव हो जाता है, तो अगर आप अपने पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप नोट नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम अपने पासवर्ड को सेव नहीं करेंगे, ऐसे सेव कर लेने में ही अच्छा होता है, ताकि अगर आप कभी भूल जाए तो आप उस पासवर्ड को क्रोम ब्राउजर के अंदर से आप देख ले। तो अभी हम यहाँ पे नोट नाउ पे क्लिक करते हैं। अगर आप सेव करना चाहते होंगे तो आप सेव कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये वाला पेज आ जाता है। अब यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते होंगे यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ इंटर करा होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपके सामने आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, जिस भी नाम से आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाहते होंगे। अब यहाँ पे आपको अपना फुल नेम आपको दे देना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं अपना फुल नेम दे देता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपना फुल नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही ले लेगा, और अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते होंगे तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए यहाँ से मैं खुद से ही जो यूज़र नेम होता है उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यूनिक यूज़र नेम आपको क्रिएट करना है ताकि एक ही बार में ले ले, कुछ इस तरीके से डैश वैश लगा करके, और 1-2 नंबर वगैरह भी आपको ऐड करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो जो भी आपका यूज़र नेम होता है वो कुछ ही सेकंड में क्रिएट हो जाता है।
और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ही वो यूज़र नेम एंटर करेंगे तो जो ये वाला यूज़र नेम होता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेड आ जाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे आप यूज़र नेम एंटर कर रहे हैं, इस यूज़र नेम को किसी ने ले रखा है। इसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, तभी आपका यूज़र नेम बनेगा। ये आपको बताता है ये रेड आ करके। तो आपको क्या करना है, जब भी अगर ऐसा आता है तो इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक डिजिट और बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नंबर और एंटर कर दिया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो यूज़र नेम है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये हमें यूज़र नेम मिल चुका है। तो इसी तरीके से अगर कभी यूज़र नेम आपका यहाँ पे नहीं लेता है तो आप यहाँ पे यूज़र नेम में इधर उधर करके थोड़ा बहुत आप चेंज करेंगे तो जो आपका यूज़र नेम होगा वो ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम बनाने के बाद अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंस्टाग्राम का टर्म्स एंड पॉलिसीज का पेज होता है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। नीचे के साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको आई एग्री का बटन मिलेगा, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका अगला पेज होगा वो कुछ आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अपने प्रोफाइल के लिए जो भी आप डीपी लगाना चाहते हैं, जो भी आप डीपी रखना चाहते होंगे, यहाँ पे आपको डीपी को ऐड कर लेना है। अगर आप डीपी लगाना चाहते हैं तो नीचे के साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड पिक्चर का। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है। तो जो यहाँ पे ये बीच वाला ऑप्शन दिया हुआ होता है चूज फ्रॉम गैलरी का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपको करना क्या है, गैलरी से आपको अपना डीपी सेलेक्ट कर लेना है। जिसको भी आप डीपी पे लगाना चाहते होंगे, जिस फोटो को भी, यहाँ से आपको उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी यहाँ से हम एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से मैंने इस वाले फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से आपको भी अपना डीपी सेट कर लेना है। डीपी सेट करने के बाद नीचे के साइड में यहाँ पे जो डन का बटन दे रखा होगा आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप डन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे डीपी होगा वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर लग जाएगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ चुका है। इट मीन्स कि जो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब जस्ट यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का एक पेज आएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आपको स्किप करके फिर से यहाँ पे आपको स्किप कर देना है। जो भी आपका अकाउंट होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको स्किप वाले बटन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पे जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो यहाँ पे आपको सजेस्ट किए जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी को जानते हैं तो आप यहीं से फॉलो भी कर सकते हैं। बट अगर अभी आप फॉलो नहीं करना चाहते होंगे तो यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको एक स्किप का बटन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो स्किप का बटन दे रखा होगा आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको आप स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने नोटिफिकेशंस वगैरह ऑन करने के लिए बोला जाता है। तो अगर आप नोटिफिकेशंस को ऑन रखना चाहते होंगे तो यहाँ पे आपको टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर आप नोटिफिकेशन को ऑफ ही रखना चाहते होंगे तो यहाँ पे आपको स्किप वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो सक्सेसफुली इंस्टाग्राम के अंदर लॉगिन हो जाएगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो यहाँ पे हमारे फ़ोन के अंदर लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से जो भी आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो आप बना सकते हैं पुराने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करके। सो दोस्तों आई होप कि यह जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी आसानी से आप अपने पुराने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करके और एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट आप बना पाए होंगे। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।